ले भाभी अभी तक सोई रही हैं या हम आ गए? बताओ, हमारी जेठानी भी 10-10 बजे तक सोवे। एक मम्मी मैं ही हूँ बस पूरे घर में। 6 बजे जग जाती हूँ, 6 बजे उसके झाड़ू करूंगा, पोंछा करूंगा, बर्तन धुलूं सब, फिर नाश्ता बनाऊं। और जेठानी के सबरे बच्चन के 3 बच्चा है, तीनों बच्चन के टिफिन भी मैं ही पैक करी हूँ। वो ना करे बिल्कुल वो काम। वह मालूम है अब नई देवरानी आएगी तो क्या करेगी? आराम ही तो करेगी। ऊपर से ये और गए वे, हमने कहा करो नहीं तो काम, हम कहा ऐसे ही आए थे, तुम नहीं थी तो हम करते नहीं थे। बताओ, करती होंगी तुम, हम कब मान रहे हैं तुम करती होंगी, लेकिन अब हम आए हैं तो जरूरी थोड़ी है हम ही करें सारा काम। बताओ, अब ऐसा आ गया है कि किसी दिन ये क्या करेगी, सिर्फ लेटी रहेंगी, कुछ नहीं करेंगी ये कुछ भी। जितना तुम्हारी बेटी ससुराल में झेल रही है ना, उतना कोई नहीं झेल सकता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और बताइए यहाँ घर में काम ही क्या है? बस झाड़ू कर लो, पोंछा कर लो, खाना बना लो, भैया के लिए टिफिन पैक कर दो। महारानी सो ही रही हैं 10 बजे तक, कोई आलम नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कि ननद भी आई है, इनको पता ही नहीं होगा कि ननद भी आई है घर में। बता दो जाके इन्हें कोई हम आ गए हैं घर में, कम से कम हमसे थोड़ा वार्तालाप तो कर लें। कल को चले जाएंगे फिर हम ही को ताने देंगी, लो दीदी आई थी, हमें बताया भी नहीं, हमें पूछा भी नहीं, ऐसे ही चली गई बिना बताए। इसमें भी गलती हमारी ढूंढेंगी। क्या करें, हम भोले भाले इतने, हम सीधे ही इतने। मम्मी आज तक हमने कहा बुराई ही नहीं कर पाई, तभी हम पछता रहे हैं। हमने भी 4 बुराइयां करी होती इधर उधर की तो आज हम नहीं होते यहाँ पर। हम बता रहे हैं आपको, क्या करें, हम जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, भगवान देख रहा है सब कुछ। हमने आज तक किसी की बुराई नहीं की है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह। बताओ, अब हमारी जेठानी को ही देख लो, हमारी बुराई हमारी सास से करे है। बिल्कुल हम इधर से उधर हुए नहीं कि उनके कान भरना शुरू मम्मी जी कि ये छोटी ऐसा करती है वैसा करती है। और मेरे पीछे तो बच्चों को भी कूट देवे कि चाचा के पास मत जाया करो। बताओ, मैं बच्चों को क्या करी हूँ? मैं बच्चों को प्यार करी हूँ, उन्हें प्यार से रखी हूँ तो बच्चे मेरे पास आते हैं। तो इस जलन की वजह से बच्चों की कूट देवे, कस के धुनधुना देवे उन्हें। बताओ, ऐसा कोई करता है भला? अगर हम इसकी जगह होते तो हम बिल्कुल यही नहीं करते। हम अपने बच्चों को आराम से बोलते, बेटा लड़ाई हमसे है, तुम्हारी ताई से नहीं है, तुम जा सकते हो उनके पास। अब बताइए, ये मोहल्ले की औरतों से हमारी बुराइयां करती हैं। ये बोलती है कि जब छोटी आई थी तो हमने उसको दाल बनाना सिखाया था, हमने उसे पोंछा लगाना सिखाया था। हमको कि मम्मी कुछ आता नहीं था क्या? तुम सिखाई नहीं थी? बताओ मम्मी, तुम नहीं सिखाई थी हमें दाल चढ़ाना और ये पोंछा लगाना? वो महारानी पूरे मोहल्ले भर में कहती घूम रही है कि हमने सिखाया। मान लो उन्होंने सिखा भी दिया हमें दाल चढ़ाना तो क्या हो गया? पहले तो बड़ा बोलती थी, ये बहन है हमारी, बहन जैसी हमारी। हमें क्या पता था सौतेली बहन मान रही है हमें नहीं पता था ये। अगर हमें ऐसी बहन मानती तो हम बिल्कुल साफ मना कर देते उनसे कि मत मानिए बहन, कर लेंगे हम अपना काम। और पहले का ये काम करती नहीं थी जो अब बता रही है कि ये अपना अपना काम करो। बताइए, हम जब इस घर में आए नहीं थे तब तो ये सारा काम करती होंगी, अब इन्हें क्या दिक्कत है? लो, अब हिस्सेदारी की बात आ गई तो कहती है मैडम जी कि माँ बाप को अपने के पास रख लो, मम्मी और बाबूजी की सेवा करो, अच्छे से उनका ध्यान रखो। जैसे कि हम पहले उनका ध्यान रखते नहीं थे क्या? पहले क्या यही ध्यान रख रही थी? और पहले ध्यान रख भी रही थी तो क्या हो गया? जब से हम आए तब से तो हम ही रख रहे हैं उनका पूरा ध्यान। नहीं, लेकिन अभी इनको लगता है कि हम उनकी सेवा करें और वो खाली मेवा खाएं, बस। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ बाबूजी कैसे रह रहे हैं, कैसे उनकी सेवा हो रही है, वो खाना पीना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं नहीं चल रही हैं, मैडम जी को कोई मतलब नहीं है। मम्मी जी, हम बता रहे हैं आपको, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम नहीं रह पाएंगे उस घर में, हम तो फिर अलग ही रहेंगे। फिर आप मत कहना कि नहीं हमने तो बोला था तुम्हें अलग मत रहो, हमेशा माँ बाप जी के पास ही रहना चाहिए, वो उनमें स्वर्ग है होता है जब तक माँ बाप घर पे रहते हैं। फिर हमसे मत बोलना कुछ, हमें फिर मत बनाना कर्म का पाठ, बताए दे रहे हैं हम आपको। फिर आप ही हमें बोल लोगे नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं वैसा नहीं करते हैं, इनको समझाओ ना। अब कौन समझाए इन्हें जो समझाने जाता है बल्कि उसको और उल्टा पाठ पढ़ा देती हैं ये कि गलती हमारी नहीं है, गलती छोटी बहू की है, खोट तो छोटी बहू में है। इतनी बुराइयां करती हैं, इतने कान भरती है पराये इंसान के मेरे खिलाफ कि इंसान मुड़कर फिर पीछे मेरी तरफ नहीं देखता। ये समझता है कि ये तो है देवी स्वरूप और मैं राक्षस हूँ जो क्या है इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। बताइए, मेरा इनने ऐसा दृश्य दिखाया है लोगों को कि राक्षस बना दिया है मुझे और खुद बन गई है देवी महारानी कि मैं तो बहुत भोली भाली सीधी हूँ, मुझ पर अत्याचार कर रही है छोटी बहू। मैं क्या करूंगी अत्याचार, मैं तो खुद ही इतनी भोली हूँ, मैं तो कभी किसी से इनकी बुराई तक नहीं करती हूँ, फिर भी ये हमेशा मुझे ही ब्लेम करती है हर चीज के लिए। बताइए कैसे बर्दाश्त कर लूँ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने इस बात की
के लिए इनसे बोला भी कि दीदी देखिए आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ करे मुझसे बात कीजिए कि नहीं छोटी ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसा काम नहीं करना है, ये काम करना है। बताइए पूरे मोहल्ले भर में इनने मेरी बदनामियां कर रखी हैं। ऐसा नहीं करते ना, अब वो तो करते ही हैं, हम तो नहीं कर सकते। अब परसों की बात है, इनका लाला रो रहा था, इतनी तेज रो रहा था, ये भी मोहल्ले में पता नहीं कहाँ घूम रही थी। मुझे दया आ गई, मैंने इनके लाला को गोदी में ले लिया। गोदी में ले लिया, उसके थोड़ी देर बाद ये आ गई, इन्होंने देख लिया और देख करके ये इतना गुस्सा हुई मैं बता नहीं सकती हूँ। इन्होंने मुझे 1000 गालियां दी होंगी और किस बात के लिए, कोई बात नहीं थी, लाला को गोद में ही तो ले लिया था। पर नहीं, इनके दिमाग में तो गलत विचार भरे हैं मेरे खिलाफ। इन्हें लगा कि मैं बच्चे पे कोई जादू टोना कर रही हूँ, पता नहीं क्या समझती है ये। इतनी छवि बेकार बना रखी है इन्होंने अपने दिमाग में मेरी, जबकि मैं तो बल्कि इनके लिए इतना करती हूँ, इनको इतना समझती हूँ, बड़ी बहन से ज्यादा दर्जा दिया है मैंने। लेकिन नहीं, ये कुछ नहीं मानती मुझे, मम्मी जी नहीं, ये नहीं मानती मुझे। ये तो सास से मेरी इतनी बुराइयां करती हैं। चलो छोड़ो, मैं वो भी नहीं सोचती, मोहल्ले भर से बुराइयां करती हैं, वो भी नहीं मैं सोचती, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान देख रहा है और भगवान कभी ना कभी तो ये सोचेगा ही कि एक निर्दोष, एक अबला, एक इतनी मासूम सी बच्ची के साथ ये जो हो रहा है वो इनटॉलरेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो किसी की बुराई करती ही नहीं हूँ मम्मी, बिल्कुल नहीं। आपकी बेटी कभी किसी की बुराई कर ही नहीं सकती। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।